गुड मॉर्निंग बच्चों। नवांकुर डिजी लेसन्स में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 11 हिंदी विशिष्ट स्वाति पद्यखंड पाठ 3 प्रेम और सौंदर्य के अंतर्गत पद्माकर के छंद, जिसके रचयिता रीतिकालीन कवि पद्माकर जी हैं। इस पाठ में 5 छंद हैं। छंदों की व्याख्या समझने के पहले हम पद्माकर जी से संबंधित जानकारी पर प्रकाश डालेंगे। पद्माकर जी रीतिकाल के श्रेष्ठ कवियों में से एक हैं। रीतिबद्ध कवि पद्माकर जी का जन्म सन 1753 ईस्वी में मध्य प्रदेश के सागर नगर में हुआ था। इनके पिता मोहनलाल भट्ट भी अच्छे कवि थे। गंगा जी की स्तुति में गंगा लहरी लिखते हुए 80 वर्ष की आयु में सन 1833 ईस्वी में इनका निधन हो गया। कवि पद्माकर जी का संपूर्ण जीवन राज्याश्रयों में बड़े ठाट बाट पूर्वक व्यतीत हुआ। पद्माकर जी एक प्रतिभा संपन्न कवि थे। इन्हें कवित्व शक्ति वंश परंपरा से ही प्राप्त थी। मात्र 9 वर्ष की उम्र में ही कविता लिखने लगे थे। कवि पद्माकर जी राज दरबारी कवि थे। उन्होंने श्रृंगार के दोनों पक्षों संयोग और वियोग का वर्णन किया है। उनके काव्य में प्रेम और श्रृंगार की प्रधानता है। पद्माकर जी के काव्य की भाषा ब्रजभाषा है। उनकी प्रारंभिक कविताओं में बुंदेली का प्रभाव है। कहीं कहीं उर्दू फारसी के प्रचलित शब्द भी मिलते हैं। उनकी प्रमुख रचनाएं इस प्रकार हैं: गंगा लहरी, राम रसायन, प्रबोध पचासा, हिम्मत बहादुर विरदावली और भी कई रचनाएं इनके द्वारा रची गई हैं। अब हम केंद्रीय भाव की ओर चलते हैं। प्रेम ईश्वर का ही रूप है। लौकिक प्रेमानुभूति ही अलौकिक प्रेमानुभूति का आधार है। राधा कृष्ण की श्रृंगारिक लीलाओं के वर्णन में कवि ने मिलन विरह के अनूठे संदर्भ उद्घाटित किए हैं। प्रस्तुत छंदों में पद्माकर जी ने फाग खेलते समय कृष्ण की चेष्टाओं को अपनी आंखों में बसाए राधा की अनुरक्ति का कृष्ण की बांसुरी के स्वरों में सुध बुध भुला बैठी गोपिकाओं का सुंदर वर्णन किया है। कवि ने सावन के झूलों पर झूलते नायक नायिकाओं के भीतर विकसित होते नेह दुलार का तथा निर्मोही कृष्ण की स्मृतियों में डूबी राधा की मनोदशा का वर्णन किया है। अब हम छंद की व्याख्या समझेंगे। प्रथम चरण में हम इसका संदर्भ लेंगे। तो प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक स्वाति हिंदी विशिष्ट के प्रेम और सौंदर्य के अंतर्गत
पद्माकर के छंद नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता पद्माकर जी हैं। प्रसंग: प्रस्तुत पद्यांश में गोपिकाओं का कृष्ण के साथ होली खेलना और होली खेलते समय एक गोपिका की आंखों में कृष्ण की छवि भर जाने पर गोपिका की दशा अर्थात उसकी स्थिति का वर्णन किया गया है। अब हम छंद की व्याख्या समझेंगे। छंद क्रमांक 1। एकई संग धाय नंद लाल औ गुलाल। एकई संग धाय नंद लाल औ गुलाल दो। इसमें एकई संग, इसका अर्थ है एक साथ। धाय, धाय का अर्थ है दौड़कर। नंदलाल श्री कृष्ण। औ, यहां औ का अर्थ और है। गुलाल, गुलाल और दो का अर्थ दो। एकई संग धाय नंद लाल औ गुलाल दो, एक साथ। नंदलाल और गुलाल दोनों गोपिका की आंखों में उड़कर भर जाते हैं। अब इसमें जो धाय शब्द है, धाय का अर्थ दौड़कर होता है, लेकिन गुलाल उड़ रहा है, तो हम यहां इसके दोनों अर्थ लेंगे, दौड़कर, उड़कर। कवि पद्माकर जी कहते हैं कि कृष्ण गोपिकाओं के साथ होली खेल रहे हैं। कृष्ण गोपिकाओं के साथ होली खेल रहे हैं और गुलाल उड़ रहा है। होली खेलते समय आनंद की वर्षा हो रही है। एक गोपिका की आंखों में श्री कृष्ण और गुलाल दोनों भर जाते हैं। दोनों भर जाते हैं, दो। नंदलाल और गुलाल मतलब दोनों भर जाते हैं। श्री कृष्ण की छवि गोपिका की आंखों में भर जाती है। दृगनी गए जू भरी आनंद मड़े ही नहीं। दृगनी का अर्थ है नेत्र। आनंद मड़े ही नहीं, आनंद मड़े ही नहीं, इसका अर्थ है आनंद समाए नहीं समाता है। जू भरी अर्थात ये भर गए हैं। नंदलाल या श्री कृष्ण और गुलाल ये दोनों भर जाते हैं नेत्र, दृगणी, नेत्रों में। दृगणी गए जू भरी आनंद मड़े नहीं। दृगणी का अर्थ नेत्र। आनंद मड़े नहीं, आनंद समाए नहीं समाता है। कवि पद्माकर जी कहते हैं कि होली खेलते समय जो आनंद उत्पन्न हो रहा है वह गोपिका के हृदय में, गोपिका की आंखों में समाए नहीं समा रहा है और उसी समय गोपिका की आंखों में श्री कृष्ण की छवि भर जाती है। अगली पंक्ति है धोई धोई हारी। अब यहां धोई धोई हारी शब्द की आवृत्ति है, पुनरावृत्ति है। यहां पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। धोई धोई हारी पद्मा कर तिहारी सो। धोई धोई, धो धो कर। हारी, हारी से तात्पर्य थक जाना। पद्मा कर, कभी पद्मा कर तिहारी सो, सौगंध खाना।
कवि पद्माकर जी कहते हैं कि गोपिका अपनी सखी को संबोधित करते हुए कहती है कि हे सखी, मेरी आंखों में कृष्ण और गुलाल भर गए हैं। मैं तेरी सौगंध खाकर कहती हूं, मैं तेरी सौगंध खाकर कहती हूं, तिहारी सो तेरी सौगंध खाकर कहती हूं कि मैंने अपनी आंखों को कई बार धोया, आंखों को धो धोकर थक गई हूं, किंतु कृष्ण और गुलाल मेरी आंखों से निकलते ही नहीं हैं। अगली पंक्ति में अब तो उपाय एकौ चित्त पे चढ़े ही नहीं, अब तो उपाय एकौ चित्त पे चढ़े ही नहीं। चित्त का अर्थ मन, चढ़े ही नहीं, चढ़े ही नहीं से तात्पर्य है समस्या समाधान का उपाय न सूझना। अब तो अर्थात अब तो उपाय, इसका अर्थ उपाय, अब तो उपाय एकौ चित्त पे चढ़े ही नहीं। कवि पद्माकर जी कहते हैं कि गोपिका को अपनी आंखों से कृष्ण और गुलाल बाहर निकालने का एक भी उपाय समझ में नहीं आ रहा है। गोपिका ने कृष्ण और गुलाल को अपनी आंखों से निकालने के समस्त प्रयास कर लिए हैं, किंतु वे बाहर नहीं निकल रहे हैं। गोपिका ने कृष्ण और गुलाल को निकालने के समस्त प्रयास कर लिए हैं, किंतु वे नहीं निकलते हैं और एक भी उपाय समझ नहीं आ रहा है। अगली पंक्ति है, कैसे करूं कहां जाऊं, कैसी करो कहां जाऊं, कहां से कहूं कौन सुने। कैसी करूं अर्थात अपनी पीड़ा को कैसे दूर करूं, कहां जाऊं, इस पीड़ा को समाप्त करने के लिए कहां जाऊं, कहां से कहूं अर्थात किससे कहूं, कौन सुने, और मेरी इस पीड़ा व्यथा को सुनने वाला कोई नहीं है। कैसे करूं कहां जाऊं, कहां से कहूं कौन सुने। गोपिका कहती है कि हे सखी, मैं अपनी इस पीड़ा को, व्यथा को कैसे दूर करूं, मैं कहां जाऊं, कौन से स्थान पर जाऊं जहां मेरी पीड़ा समाप्त हो सके, और इस पीड़ा को किसे बताऊं। मेरी इस व्यथा या पीड़ा को सुनने वाला भी कोई नहीं है। को तो निकासो जासो दर्द बढ़े नहीं, को तो निकासो जासो दर्द बढ़े नहीं। कोई तो अर्थ स्पष्ट हो रहा है, कोई तो, कोई तो। निकासो अर्थात निकालना, जासो का अर्थ है जिससे, दर्द का अर्थ है पीड़ा, और वृद्धि बढ़े नहीं का अर्थ है वृद्धि ना हो। को तो निकासो जासो दर्द बढ़े नहीं। गोपिका कहती है कि कोई तो मेरी आंखों से कृष्ण और गुलाल को बाहर निकाले। गोपिका कहती है कि कोई तो मेरी आंखों से कृष्ण और गुलाल को बाहर निकाले, जिससे मेरी पीड़ा में वृद्धि ना हो। गोपिका को विरह पीड़ा हो रही है, वह चाहती है कि कोई मेरी इस पीड़ा को दूर कर दे। एरी मेरी वीर,
एरी मेरी वीर, एरी मेरी वीर, जैसे तैसे इन आखण ते, एरी मेरी वीर जैसे तैसे इन आखण ते, इन आखण ते, इन आँखों से, जैसे तैसे, एरी मेरी वीर, एरी मेरी वीर। हे सखी, इसका अर्थ है हे सखी जैसे तैसे इन आखण ते, कड़ी गौ अबीर पे अहीर तो कड़े ही नहीं। कड़ी गौ निकल जाना, दूर हो जाना या चले जाना, कड़ी गौ निकलना। अबीर, अबीर का अर्थ है गुलाल, अहीर का अर्थ है श्री कृष्ण से। कड़े ही नहीं, निकलते ही नहीं हैं। कड़े ही नहीं, इसका अर्थ है निकलते ही नहीं हैं। हे सखी जैसे तैसे इन आँखों से गुलाल तो निकल गया, जैसे तैसे इन आँखों से गुलाल तो निकल गया, अर्थात अनेक प्रकार के प्रयास करके आँखों से गुलाल तो निकाल दिया, किंतु श्री कृष्ण अर्थात श्री कृष्ण की मनमोहक छवि आँखों से निकलती ही नहीं है। अब हम इसके विशेष की ओर चलते हैं। इस छंद में ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। इस छंद में संयोग और वियोग श्रृंगार रस का प्रयोग किया गया है। माधुर्य शब्द गुण है। इस पद में विरोध का आभास हो रहा है, इसलिए इस छंद में विरोधाभास अलंकार है। छंद में धोई धोई हारी, इस पंक्ति में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। यह है वार्णिक छंद है। अब हम दूसरा छंद समझेंगे। सबसे पहले संदर्भ, इसे पूर्व में ही स्पष्ट कर दिया है। अगले चरण में प्रसंग। इस छंद का प्रसंग है प्रस्तुत पद्यांश में। प्रस्तुत पद्यांश में कृष्ण की बांसुरी की मधुर आवाज को सुनकर यमुना के तट पर सुध बुध भुला बैठी गोपिकाओं का वर्णन किया गया है। आई संग आलिन के ननंद पठाई नीठ, आई संग आलिन के ननंद पठाई नीठ। नीठी अच्छी तरह समझाकर, पठाई भेजना, ननंद का अर्थ ननंद है, आलिन का अर्थ सखी है, आई संग, संग का अर्थ साथ है। यमुना के तट पर गोपिका सखियों के साथ पानी भरने के लिए आई है। उसे ननद ने अच्छी तरह समझा कर यमुना के तट पर पानी भरने के लिए भेजा है।
सोहती सोहाई शीस ईडुरी सुघट की। सोहती, सोहती का अर्थ है सुंदर लगना। सोहाई का अर्थ शोभित होना। शीस का अर्थ सिर। ईडुरी सिर पर मटकी रखने के लिए गोल पहिया। ईडुरी का अर्थ है सिर पर मटकी रखने के लिए गोल पहिया। सुघट, सुघट का अर्थ है सुंदर घड़ा। गोपिका के शीश पर, सिर पर, गोपिका के शीश पर, सिर पर सुंदर घड़ा रखने की ईडुरी शोभित हो रही है। गोपिका के सिर पर सुंदर सा घड़ा और घड़ा रखने की ईडुरी सुशोभित हो रही है। अर्थात गोपिका भी सुंदर दिखाई दे रही है और घड़ा रखने की ईडुरी भी सुंदर दिखाई दे रही है। कहे पद्माकर गंभीर जमुना के तीर। कहे पद्माकर, पद्माकर जी कहते हैं गंभीर, गंभीर का अर्थ है गहरी। यमुना, जमुना का अर्थ है यमुना के तीर, तीर का अर्थ है तट। नीर लागी भरन नवेली। नीर लागी भरन नवेली। नीर लागी भरन नवेली नेह अर की। नीर का अर्थ पानी, भरन का अर्थ है भरना, नवेली का अर्थ है नव विवाहित, नई नवेली। यह गोपिका से कहा है, नव विवाहिता या नई नवेली। नेह का अर्थ है स्नेह। पद्माकर जी कहते हैं कि गहरी यमुना के तट पर नव विवाहिता पानी भरने लगती है। जैसे ही पानी भरने के लिए गगरी डुबोती है, उसी समय कृष्ण के प्रति स्नेह उत्पन्न होने लगता है और तभी या उसी समय कृष्ण की बांसुरी बजने लगती है। अर्थात यमुना के तट पर नव विवाहिता का पानी भरना, तट पर पानी भरने की मुद्रा और मन में कृष्ण के प्रति स्नेह के विचार उत्पन्न होना और उसी समय कृष्ण की बांसुरी का बजना। गोपिका मधुर ध्वनि सुनकर सुध बुध भुला बैठती है। ताही समय मोहन सु बांसुरी बजाई। ताही समय मोहन सु बांसुरी बजाई। ताही समय उसी समय, ताही समय उसी समय मोहन श्री कृष्ण सु बांसुरी मधुर बांसुरी बजाई अर्थात बजाई। जब गोपिका पानी भरने लगती है तो उसी समय कृष्ण की बांसुरी की मधुर आवाज सुनाई देने लगती है। तामे मधुर मलार गाई और बंसी बटकी। तामे उसमें अर्थात उस बांसुरी में मधुर, मीठा, मधुरता। मल्हार गाई, मल्हार गाई, मलार का अर्थ है राग मलार। श्री कृष्ण की बांसुरी से मधुर मल्हार राग की ध्वनि सुनाई देने लगती है। गोपिका उस बांसुरी की मधुर आवाज को सुनकर उस ओर ध्यान लगाती है और उसमें खो जाती है। तल लगी लटकी रही ना सुध घूंघट की।
तल लगी लटकी रही ना सुध घूंघट की। तल लगी लटकी, लटकी का अर्थ है झुकी की झुकी। रही ग, यहां पर रही ग, तल लगी लटकी रही ना सुध घूंघट की। रही मतलब रह गई, ना सुध घूंघट की। सुधि अर्थात ध्यान, याद, स्मृति। घूंघट का अर्थ है घूंघट, सिर का वस्त्र। कवि कहते हैं कि मधुर बांसुरी की ध्वनि सुनकर सुध बुध भुला बैठी गोपिका को अपने घूंघट का भी ध्यान नहीं है। पानी भरने की स्थिति में ही वह लटकी की लटकी, झुकी की झुकी रह जाती है। अगली पंक्ति इस पद की लास्ट पंक्ति है, घटकी ना औघट की, घाट की ना घर की। घट की ना औघट की, घाट की ना घर की। घटकी, घट मीन्स ना घड़ा भरने की। घाट, घाट का मतलब तट, पानी भरने का घाट। और घर का अर्थ घर है। घटकी ना औघट की, घाट की ना घर की। गोपिका को ना घड़ा भरने का ध्यान है, घड़ा भरने का ध्यान है घटकी। गोपिका को ना घड़ा भरने का ध्यान है, ना उसे घाट का ध्यान है और ना अपने घर का ध्यान है। वह तो श्री कृष्ण की बांसुरी की मधुर ध्वनि को सुनकर सब कुछ भूल गई है। उसे किसी बात का कोई ज्ञान नहीं है। अब हम विशेष की ओर चलते हैं। इस छंद में श्रृंगार रस है, माधुर्य शब्द गुण है, इसमें प्रसाद शब्द गुण भी है। ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। पंक्तियों में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। यह वार्णिक छंद है। इस तरह छंद क्रमांक 1 और 2 की व्याख्या समाप्त होती है। अगले वीडियो में हम छंद क्रमांक 3, 4 और 5 की व्याख्या समझेंगे। धन्यवाद।